अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक डिस्कशन में चल रहा है वो है ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक सुपरफिशियल कनेक्टिव टिश्यू है। सुपरफिशियल इसलिए क्योंकि इसमें सुपरफिशियल जो सेल्स प्रेजेंट है वो दूसरे टिश्यू में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये एक सुपरफिशियल टिश्यू है। ब्लड ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो दो में डिवाइड होते हैं। एक तो इसमें प्लाज्मा होता है और इसमें सेल्स होते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा पे और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके सेल्स। प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में, वो एक क्लियर फ्लूइड है। प्लाज्मा जो है वो एक क्लियर फ्लूइड है और येलो कलर है, स्लाइटली येलो कलर। जब हम ब्लड देखते हैं और हम किसी टेस्ट ट्यूब में वो लेते हैं, फिर स्टैंड पे रखते हैं, तो हमें दो लेयर्स नजर आते हैं। एक तो नीचे वाला जो लेयर नजर आता है और एक उसके ऊपर जो नजर आता है। एक तो क्लियर लेयर नजर आता है, क्लियर फ्लूइड, दूसरा येलो कलर क्लियर फ्लूइड, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स नजर आते हैं वो नीचे डाउन सेटल डाउन होते हैं। जो सेटल डाउन होते हैं वो उसके सेल्स होते हैं ब्लड के, और होता है जो ऊपर वाला उसके ऊपर वो होता है प्लाज्मा। इसलिए वो हमें येलो कलर नजर आता है, इसलिए स्लाइटली येलो कलर है। प्लाज्मा स्लाइटली येलो कलर है और क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है। इसकी कंपोजिशन मेनली ये ब्लड में इसके जो अमाउंट है वो है 55% और 45% सेल्स है। यानी कि जो प्लाज्मा है वो 55% है और जो सेल्स है वो 45% है। हमें सेल्स भी पढ़ने हैं और प्लाज्मा भी पढ़ना है, इसलिए मैंने बोला यहाँ कि ये 55% अमाउंट है इसको ब्लड में, 55% इन ब्लड। टोटल अमाउंट ये ज़्यादा होता है प्लाज्मा देन सेल्स, इसलिए 55% है और जो सेल्स है वो 45%। इसके कंपोजिशन क्या है? इसमें वाटर ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो वाटर होता है 91%, और इसमें जो सॉलिड्स है वो 99% है। यानी कि जो 55% में 91% वाटर है, ज़्यादा इसमें 55% में वाटर है, और इसमें जो सॉलिड्स है वो 9% है। जो इसके सॉलिड्स है वो तो हो गए या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। जो ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है सॉलिड्स का वो है 1%, और जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो है 8%। 1% इनऑर्गेनिक एंड 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो इनऑर्गेनिक है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, बाइकार्बोनेट आता है, फास्फोरस आता है। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इनऑर्गेनिक इसमें 1%। जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है सॉलिड्स में वो है 8%। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन जो होता है वो इसी ब्लड में होता है। मेटाबोलाइट्स मेनली जो इसमें ज़्यादा प्रेजेंट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो है प्रोटीन्स, वो है 7%। मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स उनको बोलते हैं। जो प्रोटीन्स प्लाज्मा में होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो है 7%। 7% प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें, 8% में 7% ये है और 1% बाकी है, इसलिए ज़्यादा इसमें प्लाज्मा में 7% प्रोटीन्स है। इसमें प्लाज्मा में एक टर्म आती है वो है सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम अगर हम प्लाज्मा ले लेंगे, प्लाज्मा को क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकालेंगे तो वो बाकी जो रहता है वो रहता है सीरम। यानी कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स हम उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरम। ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है मैंने ऑलरेडी बोला है, इसमें वाटर 91% है और सॉलिड्स 9%। सॉलिड्स में जो 99% है उसमें 1% और इनऑर्गेनिक और 8% ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में जो आते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली है, और जो ऑर्गेनिक में उसमें ज्यादातर कौन होते हैं? 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स। और यही प्लाज्मा प्रोटीन्स अब
हम पढ़े कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड में होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर जो होता है ना वो 100 ml होता है। 100 ml इक्वल टू 1 डेसीलीटर, यानी कि 1000, हमें पता है 1000 ml 1 लीटर होता है, इसलिए 10 डेसीलीटर। ये 1 डेसीलीटर 100 ml, इसलिए 10 डेसीलीटर होगी 1 लीटर, 10 डेसीलीटर होगा 1 लीटर। इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो 3 है, एक तो एल्बुमिन है, दूसरा ग्लोबुलिन है, तीसरा फिब्रिनोजन है। 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक पोर्शन है इसका, उसमें 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट है और इनकी कंसंट्रेशन सबकी कितनी है, कितना अमाउंट होता है, 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज आता है। और इनमें ज्यादातर जो प्रोटीन होती है वो होती है एल्बुमिन, ज्यादा जो होती है एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन्स में। और प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है, 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। वो ज्यादा, इसमें ज्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन अगर पूछा जाता है कभी, वो होती है एल्बुमिन, वो ज्यादा है प्लाज्मा प्रोटीन्स में, सबसे ज्यादा है एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एल्बुमिन की जो कंसंट्रेशन है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज होता है लिवर में बनता है। जो ये एल्बुमिन प्रोटीन्स है ये बनती है लिवर में। और इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन है मेंटेनेंस ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर बोलेंगे इसको। ये ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, हमें पता है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो ब्लड है, ब्लड में होते हैं, और ब्लड जो होता है वो वेसल्स में होता है, ये वेसल्स है, इसमें होता है ब्लड और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्लूइड होता है वो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड नॉर्मल कंसंट्रेशन में रखना है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ही इसको रखते हैं, ताकि जो फ्लूइड इस वेसल में रहे वो बाहर ना जाए इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया तो वहां क्या हो जाएगा, वहां एडिमा हो जाएगा। इसलिए अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी किसी पेशेंट का, या प्लाज्मा प्रोटीन नहीं रहेगा बाकी, तो इस पेशेंट को एडिमा हो जाए, क्योंकि ये मेंटेन नहीं रखेगा फ्लूइड जो इंटर वेसल्स में होगा, फ्लूइड वो चला जाएगा किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इसलिए ये मेंटेन करता है क्या, यही फ्लूइड रखने के लिए जो वेसल्स में फ्लूइड होता है, जो ब्लड में फ्लूइड होता है, वो मेंटेन इसी वेसल में रखने के लिए यही प्लाज्मा प्रोटीन काम आते हैं। और नॉर्मल इंटरस्टिशियल फ्लूइड रखते हैं किनमें, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। फिर से बोलूंगा, मैंने बोला कि जो ब्लड जो होता है वो वेसल्स में होता है, और इसमें यही प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन मेनली। एल्बुमिन जो होता है वो इसमें होता है। यहाँ जो सेल्स है आउटसाइड वेसल, जो वेसल के आउटसाइड होगा टिश्यू, वो उसमें होंगे सेल्स, सेल्स के दरमियान वहां पे स्पेसेस होती है, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं, उस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए यही एल्बुमिन काम आता है, और क्योंकि ये खींचता है फ्लूइड किसमें, वेसल्स में, और नॉर्मल मेंटेन रखता है वहाँ क्या होता है, फिर वहाँ नॉर्मल फ्लूइड रहता है। इंटरस्टिशियल जितना होगा, जितना नॉर्मली रहता है वहाँ पे उतना ही रखता है ये एल्बुमिन। इसलिए इसका मेंटेन जो है ऑनकोटिक प्रेशर, मेंटेन नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्लोबुलिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है और इसकी कंसंट्रेशन 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर।
और इसके सब डिविजन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, अल्फा प्लाज्मा प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। 3 ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, एक तो अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा ये इसके सब डिविजन्स हैं। जो ये अल्फा और बीटा ये सिंथेसिस होते हैं लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो में। अल्फा एंड बीटा जो ग्लोबुलिन है वो कहाँ पे सिक्रेट होते हैं? लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। और जो गामा वो होते हैं सिंथेसाइज इन बी लिम्फोसाइट्स। ब्लड सेल्स जो होते हैं लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वहां पे ये सिक्रेट होता है। ये कहां पे सिक्रेट होता है? ब्लड में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वहां पे ये सिक्रेट होता है। और इसके फंक्शन क्या है? क्योंकि हमें पता है ये जो ग्लोबुलिन ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को अगेंस्ट डिजीज, अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स। और तीसरा वाला जो प्रोटीन है वो है 0.2 to 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। इसलिए सबसे ज्यादा मैंने बोला 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सी है? एल्बुमिन। पूछा जाता है एमसीक्यूज में। फाइब्रिनोजेन कितना है? 0.2 to 3. ये सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये लिवर में, ये भी सिंथेसिस होता है। इसकी फंक्शन पता है, फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर में आता है, इसलिए ये क्लॉटिंग में काम आता है, ये क्लॉटिंग प्रोवाइड करता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। पहला वाला जो फंक्शन है वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन अब जो करता है वो मेनली इसमें एक प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजेन, और जो क्या करता है वो क्लॉटिंग। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बोला अभी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है वो एल्बुमिन प्रोटीन है, इसलिए इसकी फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जो मेनली करता है वो अल्फा एंड बीटा। जो ग्लोबुलिन के 2 टाइप है अल्फा एंड बीटा, वो क्या करते हैं? मेंटेन, वो हार्मोन एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं। रोल इन डिफेंस में जो प्रोटीन काम आती है वो क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, फॉरेन बॉडीज को किल करती है और अगेंस्ट डिजीज ये डिफेंस करती है, इसलिए इसका काम है डिफेंस भी काम है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। जो प्लाज्मा प्रोटीन है मेनली वो क्या रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस में। बफर काम आता है, इसमें मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस बॉडी में। विस्कसिटी, जो विस्कसिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा को विस्कस बनाने में, वो यही प्लाज्मा प्रोटीन्स काम आते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये था हमारा प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन और इसके फंक्शंस को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह गया किसी चीज़ में और किसी पॉइंट्स में, आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको उसके लिए गाइड करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक तक फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपका हामिल नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।